दोस्तों नमस्कार, मेरे इस स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे शबरी के बारे में। दोस्तों रामायण में आपने शबरी के बारे में सुना ही होगा कि शबरी कौन थी और जिसे भगवान राम ने चलकर दर्शन दिए थे, और शबरी पूर्व जन्म में कौन थी, इसके पीछे क्या कथा है, हम जानेंगे इस वीडियो में। शायद कई लोग इसके बारे में नहीं जानते। दोस्तों शबर जाति भील जाति में ही होती है और शबरी भील कन्या थी। इस वीडियो में हम आपको शबरी की कथा बताएंगे, किस प्रकार शबरी एक भील घराने से भाग निकली और ऋषियों की सेवा करते हुए श्री राम का इंतजार करती रही, और किस प्रकार भगवान श्री राम शबरी की कुटिया पर आए और शबरी का उद्धार किया। इसके साथ ही शबरी के पूर्व जन्म के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों शबरी का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि शबरी इतनी सरल थी कि उसने अपने पिता रूपी गुरु के वचन पर ही अपना पूरा जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया। तो आइए जानते हैं कि शबरी कौन थी। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा मुखिया अज थे। अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमना था। श्रमना शबरी का ही दूसरा नाम है। शबरी की माता का नाम इंदुमती था। शबरी की जाति शबर थी, जो कि भील से संबंधित थी। शबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे शबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे थी। समय रहते शबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती हैं। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भीलरानी इंदुमती ने शबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिया। फिर जब इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती हैं, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए हैं। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। शबरी श्रमना को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। श्रमना ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब श्रमना शबरी बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से शबरी डर गई। शबरी वहाँ से भाग निकली। शबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुँच गई, जहाँ पर 10,000 ऋषि रहते थे। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती। बड़े ही भाव से शबरी सविंधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहे हैं, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी शबरी को देखा तो उन्होंने शबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने शबरी से उसका परिचय पूछा तो शबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। एक ऋषि मतंग ने शबरी को अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया, मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती हैं, राम कौन है? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? बेटी तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा कर रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे।
शबरी श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाई थी। यह निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे, शबरी ने बेर को चख कर उनको झूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। शबरी ने पहली नजर में भगवान को पहचान लिया। शबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे बेर खिलाए। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था और उसको भगवान श्री राम मिले थे। शबरी पूर्व जन्म में कौन थी? शबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी, उसका नाम परमहिसी रानी था। एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों का समूह दिखा जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिसी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती हैं। परमहिसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहिसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहां गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिसी रानी अपनी देह त्याग देती हैं और जल समाधि ले लेती हैं। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी, नहीं कोई राजघराने में पैदा हुई थी। दोस्तों, यह थी शबरी की कथा जो हमें सिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।